पहाड़े को ठंडो पानी सुन कती आहा मीठी बाणी। पहाड़ को ठंडो पानी सुन कती मीठी बाणी। पहाड़ को ठंडो पानी सुन कती मीठी बाणी। छोड़नी नी लागेनी हो छोड़नी नी लागे। क्योंकि पहले लोग बहुत ज़्यादा सिंचाई के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि टाइम पर बारिश होती थी, जब फसलें उनकी लगती थी तब बारिश होती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब लोगों को अवस्था बारिश की हो रही तब बारिश उस टाइम पर नहीं हो पा रही, लेकिन जब लोगों को बारिश नहीं चाहिए या बारिश की अवस्था नहीं हो रही है तब उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इससे सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जब स्रोत में पानी कम होता है तो जिस टाइम में लोगों को पानी की आवश्यकता होती है या जो भी उनके पास साधन है उन साधन का उपयोग वो नहीं कर पाते हैं और पानी हमेशा कमी बनी रहती है। दोस्तों, अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये हैं बची सिंह गैड़ा जी, जो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेहरी में कार्यरत हैं और किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को देखते हैं। पहाड़ों में खेती कर रहे किसानों के लिए चरम मौसमी परिवर्तन आजीविका का संकट लेकर आए हैं और ये ट्रिगर करता है पहाड़ों से होने वाले पलायन को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंगनवाल और आप मुझे सुन पा रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात में। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं अपनी श्रृंखला पहाड़ों को ठंडो पानी और आज इस श्रृंखला के छठे भाग में हम बात करेंगे कि पानी की कमी, हमारी नदियों के घटते जल स्तर, स्रोतों के सूखने के कारण हमारे स्थानीय निवासियों, किसानों, महिलाओं और पशुपालकों पर क्या दुष्प्रभाव पड़े हैं। पहाड़ रोजगार हुनो कहे यति ओनो ठंडी हवा खानो उती ठंडो पानी क्यों। पहाड़ रोजगार हुनो कहे यति ओनो ठंडी हवा खानो उती ठंडो पानी पियोनो। कशी कायो शहर छूटो कशी कायो शहर छूटो कब घरा पुजूनो कब घरा पुजूनो। हम पहाड़ का पंछी छूजणी काकाऊनो हम पहाड़ का पंछी छूजणी। अपनी श्रृंखला के इस भाग में हम गाँव में गए, किसानों से मिले, तब हमें स्पष्ट तौर पर उनकी पीड़ा को समझने का मौका मिला। आज पानी की कमी पहाड़ी किसानों की रसोई को प्रभावित कर रहे हैं, उनके उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही प्रभावित कर रहे हैं उनकी आजीविका को। आइए हम आपको मिलाते हैं कुछ किसान भाइयों से और इस मुलाकात के दौरान जो उनसे वार्ता हुई है उसके कुछ अंश हम आपको सुनाते हैं। हम सबसे पहले मिले ललित जी से, जो गाँव बना के निवासी हैं। परेशानी सभी है, हम कोई फसल नहीं लगा सकते, उसमें ऐसी फसल नहीं लगा सकते जिसमें पानी की ज़रूरत हो। पिछले साल बहुत बेकार रहा, पानी हमने खरीद करके पानी मंगाया चिकअप में, उससे नहाने धोने के लिए, जानवरों के लिए, खेती तो कहाँ से होती। हाँ, सारी फसलों पर फर्क पड़ा उसका। यहाँ पानी के स्रोत में फर्क पड़ा, पानी पीने के लिए भी नहीं मिला बिल्कुल। मटर लगाई थी लेकिन मटर नहीं हो पाई, 4-5 इंच से हुई, उसके बाद खास जहाँ पर उसको पानी की ज़रूरत थी वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं मिली, किसी काम की नहीं रही। फिर उसके बाद क्या करते, उसको उखाड़ के गाय बच्चों को खिलाया, कि होना तो था नहीं, उसने पानी तो बिल्कुल पीने के लिए नहीं था, तो सिंचाई तो सोचना भी बेकार था। आजीविका में तो असर पड़ेगा ही, बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि आमदनी तो कुछ है ही नहीं, पानी नहीं है तो कोई इनकम नहीं। सिंचाई के बरसात के भरोसे है, जो भी है बरसात में कुछ फसल लगाते हैं वही होता है, बाकी पेड़ों के भरोसे हैं कि पेड़ चलो फल जाएँ तो कुछ इनसे मिल जाए। कुछ फर्क पड़ता है पेड़ों में भी, ऐसा नहीं है कि फल का साइज नहीं बन पाता है उतना अच्छा, और सूखने लगते हैं पेड़। पानी मिलेगा तो पर्याप्त मात्रा में फल का साइज अच्छा होगा, कलर अच्छा आएगा, एक अच्छी क्वालिटी निकल पाएगी उसमें ठीक ठाक। महिलाएं पानी की कमी से सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि पशुपालन में जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी उनके पास है, रसोई की जिम्मेदारी उनके पास है। जितनी जितनी गर्मी बढ़ती है पानी की समस्या और बढ़ती जाती है, साथ ही जानवरों को प्यास भी ज्यादा लगती है, उन्हें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इस पर चर्चा का हिस्सा बनी बसंती मेहता जी, जिनकी आजीविका में दुग्ध व्यवसाय बड़ा हिस्सा है। उन्होंने रसोई की समस्या के साथ ही पशुपालन और खेती पर भी अपने अनुभव बताए। हमारे तोग में पानी की बहुत कमी है। हम लोग जैसे हफ्ते में बारी लगाते हैं
तो उसमें भी हमें हमारे 4 पाइप पड़ते हैं एक टैंक में। सुबह 7 बजे से डालते हैं हम, 12 बजे निकालने होते हैं, उसमें जिसको जितना पहुंच गया। और घर में हम एक टैंकी में भर लेते हैं, हफ्ते भर चलाते हैं उस पानी को। तो यहाँ बहुत दिक्कत होती है। जैसे हम बर्तन भी धोते हैं तो उस पानी को भी हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको भी हम पेड़ पौधों में डालते हैं। कपड़े वपड़े धोने होते हैं, उस पानी को भी इकट्ठा करते हैं और उसी पानी से हम पोछा भी लगाते हैं। हमारे पास 2 गाय हैं, 2 बच्चियां हैं। उन दिनों एक तो गाय ज़्यादा पानी पीती हैं तो बड़ी मुसीबत आती है गर्मियों में पानी की, तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करे रखते हैं। हफ्ते भर बड़ी मुश्किल से चलाते हैं उस पानी को। हम एक बूंद कभी बर्बाद नहीं करते हैं पानी की। और अगर नहीं हुई व्यवस्था तो फिर कोई गाड़ी से मंगाता है, कोई दूर स्रोतों से लाते हैं। बहुत दूर है स्रोत यहाँ। एक स्रोत था लेकिन वो सूख चुका है, अब नहीं आता उसमें पानी। वही बरसात में आता है, गर्मियों में नहीं आता है। खेत में तो जब तक बरसात नहीं होती तब तक तो कोई कहना ही नहीं हुआ कि कुछ कुछ पैदा होगा करके। लेकिन यहाँ जब हम हमेशा कोई भी फसल लगाते हैं और मौसम के ऊपर निर्भर रहते हैं, और बारिश होती है तो तब हमारी फसल होती है, नहीं तो नहीं होती है। चलते चलते हम मिले ग्राम गहना के निवासी और काश्तकार गोपाल सिंह जी से। वो मिक्स किस्म की खेती करते हैं जिसमें आलू, मटर, शिमला मिर्च, बीन इत्यादि। लेकिन उन्हें भी कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, जबकि उनके पास सिंचाई वाली जमीन है। उनकी समस्याएं क्या हैं? जब हमने उनसे जाना तो उन्होंने बताया, हाँ, खेती तो करते ही हैं। आलू, मटर, बीन, गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च सबकी खेती करते हैं। पानी है हमारे पास, थोड़ी बहुत सिंचाई की व्यवस्था भी है। जब से गर्मी ज़्यादा हो रही है, गधेरे और नदी में पानी बहुत कम हो गया है। हमारा स्रोत आधा हो गया है जिससे हम पानी लाते थे। ऊपर को हैंडपम्प भी बहुत चल रहे हैं। अगर ऊपर गर्मियों में हैंडपम्प ज़्यादा चले तो हमारा स्रोत बहुत कम हो जाता है। उन लोगों की भी मजबूरी है, उनको पानी मिलता नहीं है, हैंडपम्प से ही मिलता है, उनकी भी तो मजबूरी है। अब नदी नालों में पहले से बहुत कम पानी रह गया है। इन सब से चर्चा के बाद हमने बची सिंह जी से चर्चा की। उन्होंने टेहरी में अपनी सेवाओं के दौरान उत्तराखंड के कुमाऊं, गढ़वाल और विभिन्न जिलों के किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझने और उन पर कार्य करने का उनका बड़ा लंबा अनुभव है। हमने जब उनसे जाना कि किसानों को पानी की कमी से किन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है और कैसे कुछ उपाय हों जिससे उनकी ये समस्या थोड़ी कम हो, तो उन्होंने कहा, हमारे साथ हैं टेहरी से बची सिंह गैड़ा जी। गैड़ा जी, जहाँ पानी की कमी है, बहुत स्रोतों में पानी कम हो गया है या पानी की कमी है, तो उन लोगों को खेती करने में क्या दिक्कत हो रही है? सबसे ज़्यादा समस्या तो ये है कि देखो, जैसे पानी कम है, क्योंकि पहले लोग बहुत ज़्यादा सिंचाई के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि टाइम पर बारिश होती थी, जब फसलें उनकी लगती थी तब बारिश होती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब लोगों को अवस्था बारिश की हो रही, तब बारिश उस टाइम पर नहीं हो पा रही। लेकिन जब लोगों को बारिश नहीं चाहिए या बारिश की अवस्था नहीं हो रही है, तब उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इससे सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जब स्रोत में पानी कम होता है, तो जिस टाइम में लोगों को पानी की आवश्यकता होती है या जो भी उनके पास साधन है, उन साधन का उपयोग वो नहीं कर पाते हैं और पानी हमेशा कमी बनी रहती है। उससे उनकी आजीविका में बड़ा फर्क होता होगा? आजीविका में फ़र्क तो सीधे सीधे मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क लोगों के आजीविका में आ रहा है, क्योंकि किसी तरीके से अगर लोग अपनी फसल को बचा करके भी रखते हैं, तो जब वो फसल तैयार हो रही है, उसकी हार्वेस्टिंग की तुड़ाई का टाइम आ रहा है, कटाई का टाइम आ रहा है, तो उस टाइम इतनी बारिश हो जा रही थी, वो बारिश की वजह से ख़राब हो जा रही है। और जब सूखा पड़ रहा है तो लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी फसल ख़राब हो जा रही है। तो उनके आजीविका में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और फ़र्क इसलिए भी ज़्यादा है कि लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी कम हो रही है, ऊपर से मौसम साथ नहीं दे रहा। मैं तो ये कहूँगा कि मौसम की ऐसी मार हुई है कि वास्तव में उल्टा हुआ है कि जब लोग चाहते हैं कि अभी बारिश हो, तब बारिश नहीं होती है, और जब बारिश की अवस्था लोगों को नहीं होती है, फसल समेटने का टाइम होता है, उस टाइम बिल्कुल ही मौका बारिश नहीं दे रही है और लगातार बारिश हो रही है। और बहुत टाइम से इस टाइप का ये मौसम यहाँ पर बदला हुआ है। अगर पानी की कमी से किसान को लड़ना है तो क्या तरीके वैसे हो सकते हैं? जहाँ तक पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि पानी के लिए लोगों को पानी बचा के रखना है। जो बरसात हमारी बेटाइम में भी हो रही है, बेमौसम में भी हो रही है, उन पानी को बरसाती टैंक के द्वारा आप संरक्षित करना चाहिए, जो कि हमारे जिस समय हमको पानी की आवश्यकता होती है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ वो हेल्प ज़रूर करेगा। क्योंकि एक ही विकल्प मुझे नज़र आता है कि हमें पानी बचाना चाहिए। हमारे जल स्रोतों का घटता स्तर, नदियों में कम होता पानी एक गंभीर समस्या है। उत्तराखंड के जो पर्वतीय इलाके
संपूर्ण उत्तर भारत के तराई भाबर के बड़े हिस्से को सींचते हैं, मैदानों की प्यास बुझाने वाली नदियों के उद्गम हैं, आज खुद प्यासे हैं। कारण हमारे जल स्रोतों का घटता जल स्तर। जिस रफ्तार से निर्माण कार्य हो रहा है, जंगलों की गुणवत्ता खराब हो रही है। अब आप कहेंगे जंगलों की गुणवत्ता खराब होना, हमारे जंगल मिक्स्ड फॉरेस्ट थे, विभिन्न प्रजातियों के और चौड़ी पत्तेदार वृक्षों की भरमार थी। लेकिन आज उनमें प्रजातियों की कमी हो रही है और खासकर एक किस्म के पौधे यानी चीड़ के जंगल फैल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, जिससे जमीन की पानी के भंडारण की क्षमता भी प्रभावित हुई है और इससे गर्मियों में पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है और स्थानीय लोग इससे काफी प्रभावित हैं। इसी पर आधारित पहाड़ों को ठंडो पानी श्रृंखला का आज का हमारा एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि उन उपायों पर जिससे हम पानी की इस बढ़ती समस्या से लड़ पाएं या उससे निजात पाएं। इस कमी को कैसे पूरा कर पाएंगे, इसे जानने के लिए आपको बने रहना होगा रेडियो कुमाऊनी के पहाड़ों को ठंडो पानी श्रृंखला के अगले भाग में। अभी अपने रेडियो दोस्त बहादुर सिंगनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहाड़े को ठंडो पानी सुन कती आहा मीठी बाणी। पहाड़ को ठंडो पानी सुन कती मीठी बाणी। पहाड़ को ठंडो पानी सुन कती मीठी बाणी। छोड़नी नीला गैनी हो छोड़नी नीला गैनी।